अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खां के मामले में सोमवार को बरेली के जिला जज कोर्ट की अदालत में सुनवाई हुई। मौलाना तौकीर रज़ा के पेश न होने पर कोर्ट ने नाराज़गी जताकर उन्हें फरार घोषित कर दिया। साथ ही पुलिस को आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया। अगली तारीख 8 अप्रैल तय की गई है। साल 2010 दंगों के मामले में कोर्ट से मौलाना तौकीर रज़ा के खिलाफ 2 बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट से मामले की सुनवाई अब जिला जज के कोर्ट में हो रही है। जिला जज विनोद कुमार की अदालत में सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। तौकीर रज़ा सोमवार को फिर से कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जिला शासकीय अधिवक्ता सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि मौलाना तौकीर रज़ा गैर हाजिर रहे। अदालत ने उन्हें फरार घोषित कर दिया है। मामले की सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई है। एडीजे कोर्ट ने बताया था दंगों का मास्टरमाइंड। एडीजे फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर के कोर्ट ने 5 मार्च 2024 को एक आदेश में मौलाना तौकीर रज़ा को साल 2010 के बरेली दंगों का मास्टरमाइंड बताते हुए बतौर अभियुक्त तलब किया था। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि मुकदमे में नाम और संबंधित साक्ष्य व पुलिसकर्मियों की गवाही के बावजूद मौलाना तौकीर रज़ा का नाम चार्जशीट से निकाल दिया गया। कोर्ट ने तत्काल पुलिस व प्रशासनिक अफसरों को भी आड़े हाथ लेकर आदेश की पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद मौलाना कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो 11 मार्च 2024 को कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। 2 दिन बाद दोबारा यही वारंट जारी किया गया। इस बीच मुकदमे के एक आरोपी ने डीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई हटाने की मांग की थी। तब जिला जज कोर्ट ने मामले की सुनवाई अपने यहाँ सुरक्षित कर ली। 4 राज्यों में घूमी थी पुलिस, नहीं मिले मौलाना। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रारंभिक दौर में लापरवाही के लिए प्रेमनगर इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच कराने का आदेश दिया था। फिर सीओ प्रथम को जिम्मेदारी दी गई, वो भी गिरफ्तार नहीं कर सके तो एसएसपी को गिरफ्तारी की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद पुलिस की 10 टीमों ने 4 जगहों में यानी 4 राज्यों में मौलाना की तलाश का दावा किया। पुलिस कई दिन बाद भी सफल नहीं हो सकी और केस दूसरी अदालत में ट्रांसफर होते ही रात को मौलाना तौकीर रज़ा बरेली अपने घर आ गए। कोर्ट ने उनसे 27 मार्च को पेश होने की दरख्वास्त की। इस बीच वो बीमार पड़ गए। समर्थकों के मुताबिक वो अभी तक दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। मौलाना पक्ष से सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी की गई, वहां भी प्रक्रिया चल रही है। यह है कानूनी प्रक्रिया। विधि विशेषज्ञों के मुताबिक कोर्ट जब किसी आरोपी को फरार घोषित करता है तो पुलिस को 82 की कार्रवाई का नोटिस जारी किया जाता है। इसे संबंधित शख्स के दरवाजे पर चस्पा कर पुलिस को मुनादी करनी होती है। करीब महीने भर के अंतराल में आरोपी के न मिलने पर 83 कुर्की का नोटिस चस्पा किया जाता है। स्वास्थ्य होते ही हाजिर होंगे आईएमसी प्रभारी। आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर ने बताया कि पार्टी प्रभारी अभी दिल्ली के अस्पताल में है। उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार है, पर अभी डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया है। वो कानून का सम्मान करते हैं। जैसे ही डॉक्टर उन्हें पूरी तरह सेहतमंद मानेंगे वैसे ही वो बरेली आकर कोर्ट में हाजिर होंगे। तो दोस्तों, ये था पूरा का पूरा मामला मौलाना तौकीर रज़ा साहब से जुड़ा हुआ कि उनको कोर्ट ने जो है फरार घोषित कर दिया है और अगर नहीं मिलते हैं तो उनकी संपत्ति जो उनकी जायदाद है वो कुर्क होगी। अब आप हजरात का इस मुताल्लिक क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मौलाना तौकीर रज़ा साहब को सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमाएँ, तमाम शुरूर फितन से महफूज फरमाएँ। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।